आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज, खबर सच्चाई की। जी नमस्कार, हम यहाँ इस टाइम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो हस्तिनापुर क्षेत्र के ग्राम झुंझुनी पर जो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति झुंझुनी में हम इस टाइम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहाँ पर हमें एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो एक सचिव और एक एमडी को लेकर आपसी में मतभेद हो रहा था। कि एमडी का कहना यह है कि आप प्रॉपर ही जो अपनी जॉब पर नहीं आते हो, एक दिन आके कई दिन की हाजिरी लगा जाते हो साठगांठ के होने के कारण, तो मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। मैं आपकी जो तनख्वाह होती है, वेतन होता है, वो रोक लूँगा, मैं उसे नहीं दूंगा, क्योंकि आपने जब कार्य ही नहीं किया है तो मैं किस हिसाब से उन्हें तनख्वाह दूँ। हम इसी बात को आज बात करने के लिए आए हैं एमडी साहब से और सचिव साहब से जो यहाँ पर जुड़े हैं। उनका मैटर हम देखें क्या है क्या नहीं है, कि अगर जैसे वो मौके पर इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने एक दिन जो आके सभी दिन की हाजिरी पूरी कर ली है, तो उसी टाइम एमडी साहब ने वहाँ पर उन्हें क्यों नहीं रोका, उसी टाइम उन्हीं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आज अगर इस बात की कार्रवाई होती है या वेतन रोका जाता है, तो आज एकदम से वेतन क्यों रोका जाता है, क्या है इसकी आगे की सच्चाई। तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे सचिव और एमडी। जब तक के लिए देखते रहिए दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़। अब इनको जो है यहाँ चार्ज देके यहाँ के लिए संबोधित किया जाता है। कब ये 2012 में जो लेटर निकला है। अच्छा, तो उसके बाद ये कहते हैं कि मेरे से चार्ज नहीं लिया। हम मानते हैं कि चार्ज नहीं लिया, या ये वहाँ काम देख रहे हैं, बस संस्था पर काम देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे पता चला कि जैसे शिकायतकर्ता ने बताया, उसमें जो भी कुछ निकल के आया कि ये जो है कम से कम 100 फोटो इनके जो है समाचार पत्रों के हैं, जिसमें ये वहाँ वेंकटेश यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में इनके हाँ ये फोटोज भी आए हैं हमारे पास, जैसे कि हर न्यूज में छापे थे कि वहाँ पे ये कार्यरत हैं जी। मगर उनका ये अपना डिफेंस ये कहना है कि सर जैसे कोरोना का वायरस का टाइम चला था जी, सब अपनी अपनी ड्यूटी हर जगह दे रहे थे, तो मैंने भी वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे दी जी, मैंने भी इस तरीके से कार्य कर दिया। तो उस टाइम जैसे अगर आपको पता चला, आपको जांच आपको करानी चाहिए थी कि अगर इन्होंने कोरोना की जैसे ये बता रहे हैं तो ड्यूटी दी तो किस टाइम दी, किस वक्त दी, क्या यहाँ से वो छुट्टी मिली या नहीं मिली, ये भी आपको कराना चाहिए था। उसमें मैंने विभाग को लिखा था और शिकायत करता हूँ, तो विभाग ने ही जांच कराई थी। उसमें उन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ तो आनंद कुमार नाम के व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। तो जब वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, एक बात आ जाता है, क्या पता वो क्या इस बात को सही बोल रहे हो कि मैंने वहाँ पर जो अपनी सेवा दी, मतलब ड्यूटी ना करके मैंने सेवा दी, क्योंकि जो सामने से यूनिवर्सिटी कहती है हमारे पे यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है जी, ठीक है जी, तो मैंने अपनी सेवा दी, क्या पता इन्होंने सेवा दी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सर ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं को-फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा, ये आप स्वीकार करें, डिफेंस कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे अभी ये सैलरी का ऑप्शन आया कि उनके द्वारा बताया गया या हमें यहाँ से पता चला कि यहाँ से उनकी सैलरी कुछ समय की रोकी गई थी, तो कितने समय की समथिंग उनकी सैलरी अभी जून 23 तक इनको भुगतान किया गया। अच्छा, 23 के बाद की इन्हें सैलरी भुगतान नहीं की इनकी। तो जो यहाँ पर जो आपका आगमन 2021 में हुआ था, ठीक है, और दूसरी बात यह होती है, तो जैसे ही इनकी सैलरी रोकी गई जी, सैलरी अच्छा होता कि सैलरी ना रोकने से पहले इन्हें काम से रोक दिया जाता। नहीं सर, उसमें ये है इन्हें नोटिस भेजा जाता किसी तरीके से। उसमें ये है कि हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया समिति की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वेतन सभी के पेंडिंग थे। तो ये है कि मान लो 23 का वेतन 24 में निकल रहा है, अभी हमारा भी नवंबर वेतन तो आप भी हम मान रहे हैं कि वहाँ पर आपने ये कह दिया कि अच्छे नहीं थे, वो मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाता है अलग जी, मगर यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है कि मेरे पास व्यक्ति एक दिन आ रहा है और 10 दिन की हाजिरी लगा रहा है, ये तो आपके सामने हो रहा है ना, आपको उसी वक्त ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। ऑब्जेक्शन उसमें ये है ना कि भाई ये दूसरी जगह ड्यूटी दे रहा था, तो ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ भी काम देखते हैं। सहकारी समिति ये कहाँ पर है? ये केसरगंज में क्रय विक्रय समिति है सर, जिसके जो अब बंद हो चुकी है जी। तो वो तकरीबन कितने दिन हो गए बंद हुए उसे? देखो अनुमानित मैं वैसे तो नहीं कह सकता, लेकिन ये वैसे बताते हैं अधिकारी कि लगभग अनुमानित 20 साल उसको हो चुके हैं। 20 साल हो गए हैं। हम तो बात फिलहाल अभी की कर रहे हैं, मैं तो पूरे 2 से 3 साल की नहीं। अगर उस समिति को 20 साल बंद हुए हो गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम उसकी ड्यूटी कैसे चलेगी? हाँ, ये चीज तो इस चीज का कोई प्रमाण तो ये है ना कि उसकी ड्यूटी चली गई। अब जैसे और लोगों ने बताया और मैंने भी यहाँ से विभाग को लिखा, तो विभाग ने ये कहा कि आप एक काम करें कि इसे जो है इस पर कार्रवाई करें, संचालक मंडल को अवगत कराएं और उसके बाद हमें भी इसकी रिपोर्ट दें। फिर उसके बाद क्या रहा? संचालक मंडल को हमने कोशिश करी, तो संचालक मंडल के अब ये मान लीजिए कि मेरे 1 साल के अंदर मैंने 12-13 मीटिंग निकाली है, कोई मीटिंग सक्सेस नहीं हुई, नहीं चाहते कि मीटिंग
तो मैंने जो हमारे जो आयुक्त हैं सहायक आयुक्त महोदय, उन्होंने ये लेटर निकाला कि इन पर कार्रवाई करते हुए संचालक मंडल, क्योंकि ये कर्मचारी जो बोर्ड का माना था, तो मैंने उस पर जो कार्रवाई करने के लिए लिखा, इन्होंने माना नहीं। इन्होंने बल्कि मैंने प्रस्ताव लिखना की कोशिश करी, तो उन्होंने कह दिया कि हम जो है सचिव ने जो इसको निलंबित किया है वो अवैध रूप से किया, संचालक मंडल को। तो उनसे पूछते कि अवैध रूप से किस हिसाब से, मतलब कि आप अवैध लगा रहे हो, सामने से आरोप लगा रहे हैं, तो किस हिसाब का आरोप लगा रहे हैं वो? हम ये लगा रहे हैं कि अगर ये वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसका प्रमाण दें। ऐसे इसमें भी प्रस्ताव भी इन्होंने लिखवाया था कि वे आनंद कुमार जो है अपने वहाँ कार्यकाल का कोई भी साक्ष्य देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने ये आपत्ति लगाई है कि संचालक मंडल जो है उनके प्रस्ताव के बगैर इन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो मैं तो विभाग के अधिकारी ने मुझे आदेश करा, मैंने कार्रवाई कर दी, लेकिन हमारे जो सभापति महोदय हैं, लेडीज हैं, उनके ये रिश्तेदार हैं, और ये तब से ही 95 से मान लीजिए बीच में इनका ट्रांसफर हो गया था, फिर आ गए थे, तो पूरा इनको सहयोग है बगैर काम के। मैंने जो आरोप पत्र बनाया है उसमें भी ये लिखा है कि किसी भी कर्मचारी को संस्था पर कार्य करने के एवज में वेतन देने का प्रावधान, लेकिन उन्होंने अपने सेवा काल में आज तक कोई भी ऐसा अभिलेख या ऐसा समिति के रिकॉर्ड नहीं है, एक हाजिर रजिस्टर कि जिसमें इन्होंने कोई सेवा दी हुई काम किया। 6 महीने अगर इसमें पीछे मैंने इनको खाद का चार्ज दिया था, तो इन्होंने अप्रैल में चार्ज दिया जाता है, तो अप्रैल में इन्होंने छुट्टी ले ली और कम से कम अगस्त सितंबर तक ये मैं एक एप्लीकेशन दे दी थी कि मेरी, मगर उसमें तो ये कह रहे हैं कि मैंने उसके जैसे मैं बीच में कार्यरत नहीं रहा तो मैंने उसका मेडिकल बना के संस्था में जमा करा दिया। नहीं सर, कोई नहीं, उनका मेडिकल इस तरीके से कोई जमा नहीं है। लेकिन वो इनका कहना है कि मैं लगातार फिर भी वहाँ पर ड्यूटी पे जाता रहा हूँ। सर कहने को यहाँ पर संस्था में भी तो कोई रिकॉर्ड, अब जैसे हम हाजिरी को समझ ले, हाजिरी के रजिस्टर से हम समझ सकते हैं हाँ ठीक है यहाँ पर हाजिरी तो उनके ऊपर लग रही है, और ऐसा क्या है संस्था के पास जो वो दिखा दे संस्था कि वो ड्यूटी पे नहीं आए? क्योंकि हम उनकी भी अगर हम बात सोचे, उनका कहना भी कहे कि मैं हूँ वहाँ पर, मैं कार्यरत रहा हूँ, तो कैसे पता चला? हमारे खाते हैं, रिकॉर्ड है, जो पेपर वर्क होता है, इसमें कहीं साक्ष्य दिखा दे कि उन्होंने कोई काम किया तो राइटिंग में या जो ड्यूटी का रजिस्टर होता है सर जी, तो उस ड्यूटी में उनकी गैर हाजिरी है या मौजूदगी है, वो चेक करके बताइए आप। जी सर, जैसे ये है, ये मैंने अभी बनाया था, इसमें इनकी कोई मतलब ये मार्च से इनकी कोई उपस्थिति नहीं है, मार्च से ये आएगी, इनकी कोई उपस्थिति सिग्नेचर नहीं है। हाँ। अच्छा, इस पिछले वाले मार्च से इसी में, हाँ। तो ये तो एक महीना अभी, एक महीना एक दो महीने हो गए, तो एक दो महीने जुलाई, अब मैं हम आपको बता रहे हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने हो गए। तो पिछले मार्च से यानी कि पिछले 5 महीनों से इनकी अब तक कोई उपस्थिति नहीं। और इनका जो वेतन समथिंग, अगर जैसे इस बात पे विवाद हो रहा है, सामने से कहा जा रहा है कि इनका वेतन किस हिसाब से दिया जाए, तो 2022 से समथिंग इनका वेतन 22 या 23 से रुका हुआ है, 23 से रुका हुआ है, 23, 24, 25 से भी चल रहा है फिलहाल। तो बाकी तो जैसे ये चीज आज ये चीज हमें देखने को मिली मीडिया के माध्यम से ये आई, आपने अपने उच्च अधिकारी को इस बात की सूचना दी, मगर उस अधिकारी ने उसी टाइम आकर तत्काल इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या उनसे आपने जवाब मांगा? सर, आईसीडीपी एक हमारी विभागीय योजना चली थी जिसमें ये गोदाम बनाया गया, तो गोदाम बनाने में भी काफ़ी अड़चन अड़ाई गई कि भाई जो मजदूर थे उनसे 3% का या वैसे मांग की गई। तो मैंने उनसे बोल दिया था, फौजी थे ठेकेदार, मैंने कहा जी ना तो किसी को कुछ देना है ना लेना है, आप जो है ईमानदारी से और मानक के तहत जो गोदाम बनाए। खैर ये बना, ये हमारा जो है एक और योजना में ये मरम्मत का आया था काम सर, तो मैंने इसमें छत बनवाई है और ये चैनल लगा है, भराव हुआ है, काफ़ी गहरा था ये, तो इसमें मैं समझता हूँ जो एस्टिमेट आता है उससे ज़्यादा पैसा लगा। जैसे कि हमारे यहाँ का आपने देखा होगा 8 फीट का रास्ता है, 8 फीट में मैं समझता हूँ ना तो ट्रॉली आ पाएगी ना गाड़ी आ पाएगी। तो मैंने यहाँ की, क्योंकि जब यहाँ गाड़ी नहीं आ पाएगी, खाद नहीं उतरेगा या लोगों की किसानों की ट्रॉली नहीं आ पाएगी, तो मैंने इसको 18.5 फीट का गेट बनवाया सर, अंदर को हटा के। और ये आपके यहाँ लगभग 5 कुंटल से ऊपर का गेट बना रखा है, 2 साल से रखा है, इसका भुगतान नहीं किया जा रहा। उसमें बजट के हिसाब से मैंने 25,000 का पेमेंट कर दिया था, और ये मैं समझता हूँ अंदाज़ लगा लीजिए कि 5 कुंटल का गेट कितने का होगा। अब ये कहते हैं इसको लगवा दो, जब इसका भुगतान नहीं करोगे तो मेरी जिम्मेदारी पाया हुआ गेट है सर। तो इस तरीके से मुझे कहने का मतलब ये कि मैंने सीधा अभी एक दिन ये भी कह दिया था कि कहने लगे कि भाई किसानों को चेक पे खाद दो। मैंने पहले इनकी साख पास कराओ, बगैर साख पास कराए मैं खाद चेक पे नहीं दे सकता। खैर इन्होंने फिर मैंने कहा इनकी खाद
कि साख पास कराओ। उसके बाद कहने लगे मैं डीआर साहब को फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने डीआर साहब को छोड़ो, मैं डीएम साहब के यहाँ लिख के दूंगा कि हमारे सभापति महोदय जो हैं इनके पति मेरे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। सही बात है। और कुल मिला के ये है कि मैंने ये इनसे बोल रखा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरह का मेरे साथ नहीं चल पाएगा। अच्छा यही सर, मेरे काम में बाधा डाली जाए। जैसे सोसाइटी है और आपका जो ये रूम बनने का जी। बजट आता है, जी। लगभग कितना बजट आता होगा? ये सर विभाग ने ही इसका टेंडर करा है, उन्हीं के ठेकेदार थे, उन्होंने ही इसको बनवाया है। नहीं तो ये तो पता चल जी जाता है। हाँ, लगभग उसमें कितना? 15 लाख कुछ जो है बैंक से लोन हुआ है, कुछ समिति का है, तो ये 18.5 लाख के लगभग में तैयार हुआ है। तैयार हुआ है जी। एक ये रूम, नहीं रूम नहीं, पूरा ये बिल्डिंग। पूरा बिल्डिंग जी। जिसमें मरम्मत भी कराई गई? नहीं सर, ये नए सिरे से बना। यहाँ हाँ एक चीज़ आपको बताऊँ, पहले यहाँ जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है यहाँ से गोदाम बना हुआ था जी। वो गोदाम मैं समझता हूँ कि 10 साल भी नहीं चल पाया, वो डैमेज हो गया। तो ये उसकी नीलामी वो करते रहे, उसमें नहीं। फिर मैंने उसको जो आने के बाद दोबारा से उस पर लिखा पढ़ी करी, उसकी मैंने मूल्यांकन करा के PWD से बाकायदा जो है पेपर में इसकी पब्लिसिटी करके यहाँ इसका ठेका बिल्डिंग की नीलामी का करा। लेकिन सर उसकी जो 48,000 कुछ उन्होंने कीमत रखी थी और मैं ठेकेदार भी आए, लेकिन हमारे जो वर्तमान में सभापति पति हैं उन्होंने उनसे ठेकेदारों से कमीशन तय करके ये जो है 53,000 में बोली छुड़वाई। जबकि मैं समझता हूँ कि उस बिल्डिंग का मटेरियल जो है 1.5 से पौने 2 लाख के करीब में आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं सर। अब मुझे मजबूरी में खोलना पड़ रहा है और मुझे हर तरह से यहाँ दिक्कत है, लेकिन मुझे किसानों का सहयोग है और इनके हित के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अब कल भी मुझे पता चला कि वहाँ डीआर साहब ने कह दिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो और उसका यहाँ ट्रांसफ़र करो। ट्रांसफ़र करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहली बात तो आने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ कोई कर्मचारी नहीं। मुझे ही खाद बांटना है, मुझे ही क्या कहते हैं रसीद काटनी है, मुझे ही पैसा जमा करना और साथ में मुझे दूसरी संस्था भी देखनी है। तो थोड़ा सा वो तो रहता है। मैं अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा प्रयास करता हूँ और यही वजह है कि किसान मेरे फेवर में है। चलो, थैंक यू। ओके।